हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत स्वागत है। उम्मीद है, दुआ है कि सब लोग खैरियत से होंगे। देश और दुनिया में क्या चल रहा है वो भी नजर बनाए हुए होंगे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं आज उनका भी पूरा प्रोग्राम देखेंगे। ये कश्मीर से हैं डार जावेद साहब, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। पहले भी हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच यास्मीन हफीज फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत सही सलामत होंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। और जी, आपकी हिंदी बड़ी अच्छी हो गई है। पहले हम बात कर रहे थे तो आपने पूरा प्रोग्राम जो था ज्यादातर वो इंग्लिश में किया था, तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने हमें लिखा कि इनसे कहिए ये हिंदी में हमें ज्यादा बताया करें। तो वो ठीक है, हाँ वो अच्छा भी है। और आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि कश्मीर में क्या चल रहा है, आम लोगों की क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या अभी गवर्नमेंट और कर रही है और क्या आगे होगा। तो बहुत सारी चीजों पे आपकी बहुत अच्छी समझ है और उसी से मुताल्लिक आज हम बात करेंगे। सर, बात हम जो करेंगे उससे पहले हम शुरुआत करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जिस पर बहुत सारी बात हो रही है। वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का कश्मीर का विजिट। उसको लेकर कश्मीर में किस तरह का इस्तकबाल होगा, क्या होगा। और बख्शी स्टेडियम में सुना गया है कि 2 लाख से ज्यादा लोग आएंगे उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए क्या करने वाले हैं, क्या योजनाएं होंगी, क्या लोगों को उम्मीद है, क्या शिकायतें हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे से हम उसमें देखेंगे कि वो पूरी रैली क्या होगी। आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप बताएं हमें। कल 7 मार्च को होने वाली है ये जो विजिट होने वाला है प्राइम मिनिस्टर का, उसको लेकर आप थोड़ा बताएं जी। देखिए यास्मीन, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का विजिट है कल श्रीनगर के अंदर, तो अनवील ₹6,400 पैकेज फॉर बूस्टिंग एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड टूरिज्म सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ये एक स्टेटमेंट आया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, जो आज ही वेडनेसडे को ही रिलीज हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला। तो एक रैली होगी बख्श स्टेडियम के अंदर श्रीनगर के अंदर, जहाँ पे अराउंड नून के अंदर जो है पार्टिसिपेट इन द विकसित भारत प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर है, ही विल डेडिकेट टू द नेशन ₹5,000 होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर बूस्टिंग द एग्री इकोनॉमी इन जम्मू एंड कश्मीर। और उसके साथ साथ जो है लॉन्च करेंगे वो एक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो टूरिज्म के रिलेटेड होंगे, वर्थ मोर देन ₹1,500 अंडर स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद, जिसका मतलब है पिलग्रमेज, रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। ये एक स्कीम है, ड्राइव स्कीम है। और ये जो है प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हजरतबल श्राइन, जो श्राइन है जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर के अंदर है, श्रीनगर में वाक़ा दरगाह हजरतबल, उसके लिए भी है इसमें। और लॉन्च करेंगे अपना देश पीपल्स डेस्टिनेशन पोर्टल, और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन भी यहाँ से लॉन्च होगा। और इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स टू कश्मीरी पीपल, 1000 रिक्रूटर्स जो है उनको रिक्रूट ये दिया जाएगा सर्टिफिकेट। और इंटरेक्ट करेगा बेनिफिशरीज के साथ। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनमें वुमेन अचीवर्स हैं, लखपति दीदीज हैं, फार्मर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसके साथ साथ टूरिज्म प्रोग्राम है। इसके साथ साथ बोला जाता है कि एज 2.5 लाख फार्मर्स जो है विद स्किल डेवलपमेंट डेडिकेटेड दक्षित किसान पोर्टल जो है वो कल इस प्रोग्राम से हो जाएगा, ये कश्मीर से लॉन्च। और खिदमत गर्ज उस प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किए जाएंगे और उसका स्टार्ट यहीं से किया जाएगा। और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP का भी लॉन्च किया जाएगा। उसके अंदर भी जितने स्कीम्स हैं, पहली नवेद नवेद का पहला प्रोग्राम है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर है जम्मू आए थे कुछ दिन पहले, शायद 24 फरवरी को आए थे, जहाँ पे उन्होंने जम्मू में 32,000 करोड़ प्रोजेक्ट, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजों का ऐलान किया गया था। तो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसके साथ साथ एक शुरुआत है इतने बड़े जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो इस तरह से आर्टिकल 370 के बाद अपनी न्यूयॉर्क का इस तरह का पहला विजिट है प्राइम मिनिस्टर सर का। और माना यही जाता है यूथ के टाइम भी कि जो डेवलपमेंटल वर्क हुआ है, जो जो जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, उस पर जरूर तबसरा करेंगे। और इसके अलावा भी क्या खास पैकेज यूथ के लिए होगा, वो कल को देखना जरूरी है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे जिस तरह से आपको पता है कंडीशन एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, या उस तरह से पहले उस तरह के एवेन्यूज नहीं थे। अब चूंकि कुछ सालों से उस तरह की चीजें सही हो रही है, लेकिन यूथ के लिए क्या खास होगा उस चीज को देखना है होगा कल प्राइम मिनिस्टर के स्पीच में। लेकिन ये बात है कि 370 एब्रोगेशन के बाद पहला विजिट है। और काफी लोग कुछ बातें करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर सर थ्री है ना स्टेट हुड का की बात करेंगे, स्टेट हुड वापस देने की बात करेंगे, या यूथ के लिए खासकर जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके लिए क्या
पैकेज होगा, या इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर के लिए अगर आने वाले नए टेन्योर में अगर प्राइम मिनिस्टर सर मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए उनका क्या विजन होगा, उसकी सब लोग जो है काफी अटेंटिव हो चुके हैं कि वो देखने के लिए कि उस तरह क्या हो सकता है कल के प्रोग्राम में। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जिस तरह हमने भी न्यूज में देखा, और सिक्योरिटी भी बीफ अप की गई है यहाँ पर, और जिस तरह से पूरा सजाया गया है माहौल को कि प्राइम मिनिस्टर सर के आने से यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या बीट आम जो शहरी है वो जा रहे हैं, यहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो है वो जा रहे हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए, प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए। तो बोला जाता है कि 2.5 या 2 लाख से ज्यादा लोग जो है वो आएंगे, और बख्शी जो स्टेडियम है बहुत बड़ा है अपनी नौयत का जम्मू एंड कश्मीर में। और 2-3 प्लेसेस को पहले शायद किया गया था, लेकिन फाइनली इस प्लेस को नॉट दिया गया। एंड यही है कि देखना होगा कि किस तरह का इनिशिएटिव लिया जाएगा, क्या बात होगी यहाँ पर। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ के एंटरप्रेन्योर जो है, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जिस तरह से मैंने बोला फीमेल अचीवर्स है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी मौका मिला अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करने का, मिलेगा उनको। और दूसरी चीज ये है कि जो जिस तरह से पैकेजेस का ऐलान आज आया सामने, पूरी न्यूज चैनल में चल रहा है कि 6,400 करोड़ पैकेज कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा और किस तरह से आगे आने वाले टाइम में इसका जो है एक इम्पैक्ट क्या होगा वो देखने को मिलेगा। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अगर हम किसी भी रीजन की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लोगों की कम्युनिकेशन की बात करते हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो कश्मीर से अब हम देख रहे हैं, मैं देख रही थी, लोग इतने एक्साइटेड हैं, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, इस्तकबाल के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। और ये खासियत भी है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत की खासियत है कि अपने मेहमान की इस्तकबाल के लिए बहुत खुशी से इस्तकबाल की तैयारी होती है। वो सब हम देख रहे थे। आई होप कि वो लोग भी देखें जो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देखो, सबसे पहली बात जो होती है उनके खुद के एजेंडे की, वो यही होती है कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर। खैर, आप खुद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, आपने इतना कुछ बताया। अभी हमने एक न्यूज़ जम्मू कश्मीर से देखी थी, और उसमें स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में थी। जम्मू कश्मीर में 2027 तक, नोट कीजिएगा दोस्तों, 2027 तक, ज्यादा दूर नहीं है, 2027 तक स्थापित हो जाएंगे 2000 स्टार्टअप। नई स्टार्टअप पॉलिसी का इनॉग्रेशन हो रहा है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं, ये क्या है, इससे किस तबके को फायदा होगा, और इससे आगे आने वाले वक्त में, फ्यूचर में क्या संभावनाएं दिख रही हैं? जी। देखिए यास्मीन, जो 2018 में ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था जे पॉलिसी, और इसके जो डेफिनेशन अलग थे, अभी इसका एक्सटेंशन हुआ है 2018 से। लेकिन इस बार ये डिफरेंट तरीके से हुआ है। जो स्टार्टअप पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टअप्स इन ड्राइविंग इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसे हम सब जानते हैं। और ये जो पॉलिसी है, it invises to nurture and inspire the young and entrepreneurial brains of Jammu and Kashmir, जिनकी ख्वाब हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि वो परस्यू करे इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को। देयरबाय उससे क्या होगा, एक वाइब्रेंट और रॉबस्ट स्टार्टअप होगा, इकोसिस्टम बिल्ड हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, जो इससे पहले नहीं था। ये जो पॉलिसी है स्टार्टअप पॉलिसी, जो 2024 से 2027 तक होगा, ये आउटलाइन करता है उन मेजर्स को, उन इनिशिएटिव्स को जो गवर्नमेंट लेगी, जो फॉस्टर करेगा, सपोर्ट करेगा उस एनवायरनमेंट को, और ऐसा क्रिएट करेगा एनवायरनमेंट कंडीसिव स्टार्टअप इकोसिस्टम जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें जो है नए जो स्टार्टअप जो है, जो फीमेल्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स नए कोशिश करेंगे आना, जो चाहेंगे कि वो अपना बिजनेस बिजनेस की दुनिया में कदम रखें, उनके लिए आसानी पैदा होगी। देखिए, इसके लिए जो है जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसको हम JKEDI, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, एक नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये यहाँ का इंस्टीट्यूट है जिसका काम ही है टू नर्चर एंड सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, 2018 से पहले आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में थी चीजें, स्टार्टअप्स भी होती थी, लेकिन कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं था, और यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस की और तरकीब ज्यादा लोग नहीं देते थे। लेकिन अब जो है इस नई पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मरतब है, वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर को एस्टैब्लिश किया जाएगा एज वन ऑफ द लीडिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, और ये 2027 तक का टारगेट है। और उसके लिए जो है, जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है इसका, वो ये है कि ये फैसिलिटेट करा, गवर्नमेंट सेटअप करेगी, गवर्नमेंट एटलीस्ट 2000, जैसे आपने बताया, न्यू स्टार्टअप इन जम्मू एंड कश्मीर इन द नेक्स्ट 5 years। और उसके साथ साथ जो है इस नए स्टार्टअप पॉलिसी में ये है
कि एम्पावर किया जाएगा उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को जिनमें इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, डिजाइन इनोवेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पे नए नए क्रिएटिव आइडियाज लोग या स्टूडेंट्स सामने लाते हैं बिजनेस के लिए, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप इस जर्नी में जाना है, नए आइडियाज हैं, उनको एम्पावर किया जाएगा इस पॉलिसी के थ्रू। जैसे टिंकरिंग लैब्स है हमारे सामने, इनोवेशन सेल्स है गवर्नमेंट की या प्राइवेट की, उनको जो है फंड किया जाएगा, मेंटोर किया जाएगा, ताकि वो जम्मू एंड कश्मीर में आने वाले लोगों को, स्टूडेंट्स को, जो यूथ को मोटिवेट करे। इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा इंस्टीट्यूशंस को, तो नर्चर ग्रास रूट इनोवेशन एंड सपोर्ट किया जाएगा उनके प्रोटोटाइप्स को। जैसे एग्रीकल्चर यहाँ पे, हॉर्टिकल्चर, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स में किस तरह से नया डिजाइन, नया इंटरवेंशन, नई नई चीजें, नए डेवलपमेंट, नए इनोवेशन होगा। फिर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह के बिजनेस को, इस तरह के बिजनेसमैन को जो रजिस्टर हो करेंगे जेके ईडीआई में, उनको किस तरह से गवर्नमेंट हेल्प करेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2000 स्टार्टअप का टारगेट है, और फीमेल्स पर भी एडिशनल सपोर्ट दिया जाएगा, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को एडिशनल सपोर्ट मिलेगा, या एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटीज हैं, या एंटरप्रेन्योर जो बिलोंग करते हैं थर्ड जेंडर, उनके लिए अच्छे से एडिशनल सपोर्ट, एक्सेस टू फंड रखा गया है गवर्नमेंट ने, इसलिए कि जिन जिनको स्टार्टअप की सिलेक्शन होगी, उनके बिजनेस को स्टार्टअप होगा, जो सिलेक्ट करेगा उनको वेंचर फंड दिया जाएगा। एंड वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 250 करोड़ रखा गया, जो गवर्नमेंट इन्फ्यूज करेगी मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़ एज एन इनिशियल फंड टू द वेंचर कैपिटल। इसी तरह से लोन गारंटी प्रोग्राम है इसमें, कि जो एलिजिबल स्टार्टअप्स होंगे, जो लोग चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप बनना, बिजनेस करना, आना चाहते हैं इस दुनिया में, उनको रिकॉग्नाइज जो किया जाएगा विद जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। एक फॉर्म भरना पड़ेगा, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री ट्रेड जो है DPIIT, वो फैसिलिटेट करेगा उनको लोन क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, उनको कम लोन पे उनको ये मिलेगा, फाइनेंस सपोर्ट मिलेगा, सीड फंडिंग होगी, वन टाइम असिस्टेंस ऑफ टू ₹20 लाख मिलेगा, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, इट शैल बी प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप्स जो रिकॉग्नाइज होंगे इस नोडल एजेंसी के थ्रू, ठीक है। और इसमें यह है कि लोगों को राहत है, जो नए स्टार्टअप्स हैं, यूथ हैं, वुमेन, मैन, जो भी ब्रेन्स हैं, वो जो भी खोलना चाहते हैं बिजनेस, इस तरह की चीजें हैं। स्टार्टअप टास्क फोर्स कमेटी बनाए गए हैं, जो आपके आइडियाज को देखेंगे, फिर उन आइडियाज को एक्सेप्ट करके एक सही मानों में उसको शेप देगी, हेल्प करेगी। वन टाइप असिस्टेंस ऑफ 20 लाख तक आपको हेल्प मिलेगा। पेटेंट रिलेटेड असिस्टेंस है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोवाइड करता है पेटेंट रिलेटेड असिस्टेंस, कि आपने कुछ यूनिक चीजें बनाई और इस यूनिक चीज को कॉपी न करे कोई, तो आपको पेटेंट मिलेगा, उसके लिए हेल्प है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट यहीं से हेल्प करेगी, जो काफी मुश्किल चीज है अदरवाइज इंडिविजुअल के करने के लिए। तो पेटेंट का भी गवर्नमेंट ने रखा है। और इसी तरह से जो है मेंटोरशिप आपको दिया जाएगा, कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो अपने जो लॉन्च किए हैं स्कीम न्यू स्टार्टअप पॉलिसी में, उसके तहत जो बिजनेस करना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आना चाहते हैं थ्रू GK EDI, दे शैल earmark a special fund of 10 lakh for providing स्पेस टेक्निकल मेंटोरशिप सपोर्ट उनको गवर्नमेंट देगी, कि उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, वर्क फोर्स के लिए उनकी स्पेस तक भी दिया जाएगा, गवर्नमेंट उस चीज का भी करेगा। और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। इसी तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, इसी तरह से हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी होगी, जो आपको जो इन चीजों में आपकी हेल्प करेगा बिल्कुल। और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को इसका चेयरमैन बनाया गया है, और आपके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, उसको मेंबर बनाया गया, और बहुत सारे मेंबर्स हैं नेशनल इंस्टीट्यूट के, IITs के, IIMs के। और इस तरह का इकोसिस्टम जो गवर्नमेंट क्रिएट करना चाहते हैं स्टार्टअप का, ये बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट टाइम है, 2018 में स्टार्ट हुआ था, उसी का एक्सटेंशन है। 2018 में जो एक विजन डॉक्यूमेंट बना था, उसमें ये था कि एनकरेज किया जाएगा आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को, आपकी कैपेबिलिटी जो है, जो स्टार्टअप वर्किंग इन द फोकस सेक्टर्स कंप्लीमेंटिंग इंडस्ट्री में शैल गेट 50% डिस्काउंट फॉर को-वर्किंग ऑफ स्पेसेस। अगर आप लेना चाहते हो स्पेसेस, उनका यूज करना चाहते हो, डिस्काउंट है उसमें, आपको वर्किंग ऑफिस के लिए पैसा दिया जाएगा। और इसी तरह से जो मोटिवेट किया जाएगा यूथ को, ऑब्जेक्टिव है इसका ये, कि अवार्ड्स रखे जाएंगे, ठीक है। एनुअल स्टार्टअप कंपटीशन अवार्ड्स विल बी गिवन टू J&K सक्सेसफुल स्टार्टअप्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ लोकल स्टार्टअप इकोसिस्टम। जैसे टॉप 3 स्टार्टअप्स जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट देगी एवरी ईयर। कैश मिलेगा आपको, साइटेशन अवार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे फर्स्ट विनर जो है उसको सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन एंड कैश प्राइज ऑफ 50,000 दिया जाएगा, सेकंड प्राइज को 30,000, थर्ड को दिया जाएगा
15,000। इसी तरह से गवर्नमेंट का अवार्ड रहेगा, टॉप 3 वुमेन स्टार्टअप्स ऑफ द ईयर, टॉप 3 इमर्जिंग स्टार्टअप्स ऑफ द ईयर, टॉप 3 सॉर्ट ऑफ सोशल स्टार्टअप्स ऑफ द ईयर, इंक्यूबेशन स्टार्टअप ऑफ द ईयर। तो फर्स्ट टाइम है कि जबरदस्त हिसाब से इस चीज को फ्रेम किया गया कि इस पॉलिसी के अंदर जो है, जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज है, उनको एडवाइस किया गया कि वो अपडेट करें अपने करिकुलम को, सिलेबस को, और इंक्लूड करें कंपलसरी कोर्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के रिलेटेड हैं, जहाँ चाहे जो लोकल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड जितने भी ये है सब्जेक्ट्स, उनको इंट्रोड्यूस किया जाए एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड। और इस तरह की चीजें जो है ईडीआई के ही थ्रू, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के ही थ्रू की जाएंगी। और फिर आपको मार्केट एक्सेस भी दिया जाएगा जब आपका स्टार्टअप अच्छे से चलेगा। इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट आपको मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट इंटरवेंशन आपको देंगे डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये एक्चुअली जो है बेसिकली इन क्रक्स में अगर मैं बताऊं आपको, ये एक फैब्रिकेशन लैब जैसा हो क्रिएट किया जाएगा। मतलब फैब्रिकेशन लैब जिसको हम डिफाइन करते हैं कि प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग, इनोवेशन, a place to play, create, learn, mentor, invent, एंड उस सब चीजों से है एक इकोसिस्टम को बिल्ड किया जाएगा स्टार्टअप का। ठीक है जी। इसी तरह से अगर 2018 में आप देखेंगे 10 ईयर का रखा गया था, ये 10 ईयर में 500 स्टार्टअप्स क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से सीरियस लिया है, और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया जाएगा, एम्पावर्ड कमिटीज के साथ काम किया इसका जाएगा, कोई स्टार्टअप एलिजिबिलिटी बनाए क्राइटेरिया है जाएंगे। जावेद साहब, इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि मतलब कि इतनी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, या इस तबके से होने चाहिए, इस ग्रुप से होना चाहिए, कुछ ऐसा होगा? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ, अभी आपको बताऊंगी मैं क्यों पूछ देखिए रही हूँ। उस पॉलिसी, जी ये देखिए मैंने वो पॉलिसी पूरी स्टडी की है, तो उस पॉलिसी के अंदर वो इस तरह का कोई है नहीं है। इट इज सिंपली लाइक जैसे हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो भी आपको स्टार्टअप के लिए लोन मिलेगा, तो भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। अब अगर आपने पढ़ाई की है, एजुकेशन के बाद आपकी एमबीए, सपोज आपने बीटेक किया है, तो आपको गवर्नमेंट उसी हिसाब से आपको फंड करता है, राइट। जेके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपको ऑलरेडी इस तरह का फंड करता था। वो पूरा आपको ट्रेनिंग 21 डेज, 2 मंथ ट्रेनिंग उसमें लगाता है, और आपको फिर पूरा आपका प्रपोजल बन जाता है, बिजनेस का प्रपोजल। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ठीक है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपीज उसी हिसाब से हो जाता है। लेकिन ये भी है कि अगर आप नहीं है एजुकेटेड तो भी आप अपना वेंचर खड़ा कर सकते हो। और आपको स्टार्टअप पॉलिसी में एजुकेशन का डिफिनेशन नहीं है स्टार्टअप पॉलिसी में। लेकिन ये चीज है कि जो भी करना चाहते हैं, देखिए ये एक विजन है कि किस तरह से आप में जम्मू हुनर होना चाहिए। हाँ, स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया जाए, स्टार्टअप हब बनाया जाए जम्मू एंड कश्मीर को, जहाँ पे लोग आगे आकर एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में काम करें। देखिए इससे पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर में हर कोई गवर्नमेंट जॉब पे मुनहसर था। यहाँ पे शायद रेशियो 6:10, मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन मैंने किसी से सुना था बहुत सालों पहले, जम्मू एंड कश्मीर में 6:10 रेशियो है। मतलब 6 में हर 10 में से 6 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात मैं नहीं करता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मोर देन 7 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेशियो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। लेकिन ये था गवर्नमेंट जॉब्स का मैं बोलता हूँ। उससे पहले क्या था कि वायबल एक्सटेंशन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर भी नहीं है यहाँ, और नहीं था। अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन इससे पहले वायबल एक्सटेंशन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ नहीं था। और उसकी वजह से जो जो लोग पढ़ते थे, कोई लोग बाहर नहीं जाना चाहते थे कश्मीर से बाहर, तो उनके लिए ग्रेट प्रॉब्लम हो जाती थी, वो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ जाता था, क्योंकि एक्सटेंशन ही नहीं था आपका कॉर्पोरेट सेक्टर। अब धीरे धीरे वो गैप फिल हो रहा है, धीरे धीरे चीजें हो रही है। और उसके साथ साथ आपके लिए कोई पॉलिसी भी नहीं थी मुरतब उस तरह की पॉलिसी। देखिए हमारे यहाँ पे बेहतरीन बेहतरीन तरह के इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, उस पे उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। यहाँ पे क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जिसको कभी गवर्नमेंट ने बनाया था कि हम इसको क्राफ्ट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इतना जबरदस्त इंस्टीट्यूट, आई मीन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, सीडीआई जिसको हम बोलते हैं। वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड, रीजनल हैंडीक्राफ्ट पे, हमारा रीजनल हैंडीक्राफ्ट इतना बड़ा हैंडीक्राफ्ट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लेकिन उस पर स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। इसी तरह यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। देखिए हमारे यहाँ पे पश्मीना जैसे एक सेक्टर हम लेते हैं, कितने यूथ पश्मीना के स्टार्टअप में जा सकते हैं, और पश्मीना के लिए यहाँ पे इतनी मशीनरी है। इसी क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सीडीआई के कैंपस में पश्मीना टेस्टिंग लैब्स हैं। उन्हीं पश्मीना टेस्टिंग लैब्स में आप अपना 2 लाख 3 लाख का शाल लेकर आते हैं, और आप मार्क लगाते हैं उस पर कि ये बिल्कुल पश्मीना है, इसमें पश्म जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो पश्मीना है कि नहीं है।
आप ये पता कर सकते हैं। जीआई जिसको हम बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वो टैग लगता है उस पे कि जो उसमें पश्मीना का क्या है कि आपका माइक्रोन कितना होगा, 14 माइक्रोन उसका थिकनेस होना चाहिए। तो वो चेक करते हैं मशीन की पश्मीना है नहीं है। मतलब आप 2 लाख 3 लाख 1 लाख 50,000 60,000 का चीज उठाते हो और उसको पश्मीना बोलते हो, वो उसको चेक करें। लेकिन है क्या कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और प्रमोट करने की जरूरत है, और लोगों बिल्कुल, को इंस्टीट्यूशंस को, स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इन चीजों में तरगीब देने की जरूरत है। और इसी तरह से वो बिल्डअप होगा, कंडीसिव एनवायरनमेंट बनेगा। तो ये जो एग्ज़ैक्टली। स्टार्टअप पॉलिसी है, जो न्यू स्टार्टअप पॉलिसी है 2020 4 से लेकर 2027 तक, इसमें यही है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आपका एरोस्पेस है, आपका हैंडीक्राफ्ट्स है, बहुत सारे सेक्टर्स है जो लोकल सेक्टर्स है या जिनमें भी आप करना चाहते हो। तो हर सेक्टर को आप प्रोवाइडेड कि यू हैव ए वेल आपका अच्छा एक प्रपोजल बने, बिजनेस प्रपोजल जिसको हम बोलते हैं, बिजनेस आइडिया आपका हो, और वो आइडिया आपको सिलेक्ट हो जाए। और 2000 स्टार्टअप बहुत बड़ी बात है, अगर वो हो जाते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में नक्शा ही चेंज हो जाएगा। और धीरे धीरे ये जो है, ये चीजें एक्सटेंड हो जाएंगी। इसके बाद बिल्कुल, बिल्कुल। 2027 के बाद शायद कुछ और चीजें इस तरह हो जाएंगी जो जम्मू एंड कश्मीर को फुल्ली जो है इकोसिस्टम बनाएगा बिजनेस का। तो कोशिशें जी, वही जी, हैं जी। यहाँ की, जितना मैंने और ये समझा जो है इस इतना बड़ा पॉलिसी को। मसला है बेरोजगारी का, ये डेफिनेटली उससे सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा लोगों का यही मसला होता है, रोटी कपड़ा मकान, कमाई दवाई पढ़ाई, ये उन लोगों की बेसिक नीड्स होती हैं जो जिनको किसी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो आम शहरी हैं और बस अपने परिवार के लिए अपने समाज और मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दरअसल आपने कहा कि पॉलिसी नहीं थी, लेकिन एक नीति होने से पहले एक नियत होना ज़रूरी है, कोई विज़न होना चाहिए कि एक्चुअली हमें करना क्या है। जैसे अभी हमने देखा हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट में जो उन्होंने शुरुआत की, तो उन्होंने 1,000 रुपए महिलाओं के लिए इस तरह का रख दिया कि ठीक है, हम उनको देंगे। जो मुझे नहीं पता हमारे व्यूअर्स उससे कितना इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती कि हम उन्हें वो पैसा देने के बजाय हम उन्हें वो काम क्यों ना दें जिससे वो 1 के क्या 10,000 10 लाख तक जाएँ। तो हम उनके लिए कोई ऐसा ऑप्शन क्यों ना रखें। दूसरा, हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, वहाँ वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके इनिशिएटिव है हमारा यूपी का। तो उसमें ये है कि जो भी जिले का जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट होगा उसको आगे बढ़ाना है, उसको बूस्ट करना है। अब हम आपके यहाँ जैसे सुन रहे हैं, आप जैसे बता रहे हैं स्टार्टअप के बारे में, आपने पूरा एक्सप्लेन करके रख दिया सारा कुछ। तो ये तो लग देखिए रहा मैं है आगे आने वाले एक वक्त में। जी। देखिए मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। वोकल वोकल फॉर लोकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है बिल्कुल। कि इस तरह का इनिशिएटिव दुनिया में कहीं नहीं है। और ये एक स्ट्रांग मुल्क की निशानी बन जाती है। जब तक ना आप अपने प्रोडक्ट को, अपने लोगों को वो इज्जत देंगे जिनका स्किल है, जिन्होंने वो बिल्कुल। चीज बनाया है, तब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं बोल सकते। इट्स वेरी एंड दिस आई हैव सो मच ऑफ लव फॉर दिस इनिशिएटिव वोकल फॉर लोकल, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 7 मिलियन आर्टिस्ट आर्टिजन हैं इंडिया के अंदर। अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, मोर देन 7 मिलियन। पूरे इंडिया की बात कर अगर रहे हैं हम जैसे। जी जी, अगर हम आप वोकल फॉर लोकल की बात करें, मतलब फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक बैग की बात करते हैं। हम प्लास्टिक बैग के बदले मैं यहाँ पे बिलो विकर का बैग क्यों नहीं इस्तेमाल करूं? ठीक है, मैं उस बहन का, उस फीमेल का आरी का वर्क, जो हैंड वर्क बिल्कुल। होता है, उससे बनाया हुआ वो छोटा बैग क्यों नहीं यूज करूं? राइट, हम फिर उस पे उसकी फिर कॉस्टिंग पे भी वर्क हो सकता है, बट प्रोवाइडेड हम उनको वो प्लेटफॉर्म दें। गवर्नमेंट तो दे रही है प्लेटफॉर्म ना, गवर्नमेंट हमेशा से देती आ रही है। फिर अगर किसी को गवर्नमेंट पे सवाल भी करना होता है, वो कर लेता है गवर्नमेंट पर सवाल, लेकिन वी एज स्टेक होल्डर्स, वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैव टू थिंक अबाउट इट। हर हर हमारे हमारी कंट्री की हर हर स्टेट के अंदर अपना क्राफ्ट है। आप देखिए आपकी यूपी के अंदर कितने क्राफ्ट है, मैं आपको गिनाऊं 17-18 बिल्कुल। क्राफ्ट है। मेरे कश्मीर के अंदर अभी 17 क्राफ्ट इन प्रैक्टिस है, हैंडीक्राफ्ट इन प्रैक्टिस है। उनको बढ़ोतरी की जरूरत है, और वो सबसे पहला जब तब हो जाएगा ना, जब आप खुद उनका जो है, जब आप खुद उनका बायर बनोगे, बिल्कुल। जब आप खुद उनसे चीजें लोगे, तभी वो चीजें हो सकती हैं। तो वोकल फॉर लोकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप घर में जो चीज यूज कर रहे हैं, आप मैं कॉपर वाले से ही वो चीज क्यों नहीं लूं, रादर देन मैं बाहर कहीं से मंगवाऊं। बिल्कुल। तो और मैं अब फिर नजरिया बदला है लोगों का। उसको नजरिया बदला जी है। अब मुझे, अगर मैं पर्सनली ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले ये होता था ना कि अरे बाहर की चीजें कोई अट्रैक्ट कर रही है, अरे ये चीज तो वहां की है और चाइना का है, सस्ता होगा, ये ले लेते हैं ये।
अब क्या होता है कि अगर वो वहां बाहर का कुछ है भी तो हम पहले ये देखते हैं मेड इन इंडिया है इस पर या नहीं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्या चल रहा है, वो चीजें आम लोगों में भी आई हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा कहा। और इसीलिए मैं कह रही थी कि विजन बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने तो शुरुआत कर दी, गवर्नमेंट ने एक आपको दे दिया कि ये ऐसा होना है, इससे इतने लोगों को फायदा होगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, लोग उस पर कैसे वर्क कर रहे हैं, नीचे वो लाइन में खड़े हुए आखिरी इंसान तक वो सहूलियत पहुंची, वो फैसिलिटी पहुंची, वो लाभ उसको मिला, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ लूप होल्स हैं जिसपे आई एम श्योर कि आगे आने वाले वक्त में इस पे और सख्ती से काम हो। और मैं आपका एक आर्टिकल देखी थी, मैं जाते जाते इस पे भी सवाल कर दूं, हालांकि हम 25 मिनट का शो करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा बस मैं चाहूंगी आप इस पे थोड़ा ब्रीफिंग दें। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स बिगेस्ट एनिमी इज इट्स नेम, कॉल इट क्रिएटिव मैन्युफैक्चरिंग सेज एक्सपर्ट। आप थोड़ा सा बताएं ये आपका जो टाइटल है ये कैसे इसको जस्टिफाई कर रहा है जो आपने इसमें लिखा हुआ है जी। ये देखिए बिल्कुल सही बात है, मैं चूंकि खुद स्टडी कर चुका हूँ हैंडीक्राफ्ट्स को और मेरी रिसर्च भी है। देखिए हम्म। हैंडीक्राफ्ट्स जो है ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है, ये बिल्कुल एक क्रिएटिव इंडस्ट्री है। हमारे हमारे फ्रीडम के टाइम देखें, हम हैंडीक्राफ्ट ने हमें सस्टेन किया है। मैं अपने कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में कुछ साल पहले आपका कोई स्टार्टअप नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं था। इट वाज ओनली द हैंडीक्राफ्ट जिसने कश्मीर को ग्लोबल नेम दिया। हमारे यहाँ पे वाइबल एक्सटेंशन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं था, हमारे यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं था, कोई सेक्टर ही नहीं था एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स के अलावा। इसी हैंडीक्राफ्ट्स ने जो है कश्मीर को ग्लोबल नेम दिया, और इसी हैंडीक्राफ्ट्स ने कश्मीर को क्या, अपने मुल्क को ग्लोबल नेम दिया। हमारा पश्मीना वर्ल्ड में माना जाता है और इंडिया को वर्ल्ड में माना जाता है। चाहे कि हम पश्मीना का जो हैंडीक्राफ्ट हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं वो 2% है, ओनली 2% ग्लोबल का, ओनली 2% ग्लोबल की लेवल। लेकिन ओके। 2% में ही वो चीजें हमें कहाँ ले जाता है, हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं। इंडस्ट्री यूएस के हम्म। मार्केट में, खुद यूएस वालों से काम करता हूँ, यूएस की इंडस्ट्री से काम करता हूँ। यूएस उनके वहां पर हमारे कश्मीर से इंडिया के प्रोडक्ट्स ही नहीं जाते हैं उनके शोज में, फिर कब जाएंगे। ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है, हम इसको हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमने इसको, ये हैंडीक्राफ्ट हाथ का काम है, लेकिन ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है। मेरा मानना ये है कि ये क्रिएटिव इंडस्ट्री, और इस क्रिएटिव इंडस्ट्री को जब हम इज्जत न दें तो ये पार्ट टाइम बन रहा है ना। सब इसको छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या बोला, कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अगर कोई इस चीज के साथ एसोसिएट है, उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ही इज लैकिंग सोशल एक्सेप्टेंस। वो सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, भाई मुझे यहाँ पे यूएस का कोई डिजाइनर आता है, वो यूएस का आर्टिजन होता है, और हम उसको इतना पैसा देते हैं क्यों जी क्यों जी, वर्ल्ड बैंक का फंड है और वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में ये इतना बड़ा डिजाइनर है और हम इसको इतना पैसा देंगे, बिकॉज वो आर्टिजन होता है वहां का। लेकिन उसको वहां की सरकार कितना इज्जत देती है, हम क्यों नहीं दें, जबकि ये सस्टेन करते हैं हमारी इकोनॉमी को। हमारी इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन में खास रोल अदा करता है हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, खास रोल। अगर हमारी बहनें 100 रुपया ही कमाती है ना, वो अपनी लाइफ को चलाती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो सुसाइड नहीं करती है, वो अपने हस्बैंड की डोमेस्टिक वायलेंस को बर्दाश्त करती है, क्योंकि वो खुद से 200-300 रुपया ही कमाते हैं इसी हैंडीक्राफ्ट के थ्रू। वो अपने बच्चे का फीस भरते हैं इसी हैंडीक्राफ्ट के थ्रू, मैंने देखा है। वो अपने फैमिली को चलाते हैं इसी हैंडीक्राफ्ट के थ्रू। तो ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है, ये कोई आयर गैर इंडस्ट्री नहीं है, इट्स ए क्रिएटिव इंडस्ट्री। और इस क्रिएटिव इंडस्ट्री को जब आप देखेंगे हैंड का बना हुआ कोई चीज, और इतनी मेहनत उस चीज में, आंखें देखते अरे यार ये क्या चीज है, और हम इसको क्रिएटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री न बने, क्रिएटिव चीज न बनाए, तो किसको बताए मुझे। इट्स ए कॉल फॉर पॉलिसी मेकर्स to sort of come out with that strategy that will due respect to artisans अक्रॉस इंडिया में। शायद है, अभी मुझे नहीं पता, अक्रॉस इंडिया में आर्टिजन को भी वो हक होने चाहिए, उनको भी रिटायरमेंट मिलना चाहिए, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। है ये बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन मिलना चाहिए ना। एक आर्टिस्ट या रिटायर हो रहा है, एक आर्टिस्ट 9th ईयर में जा रहा है, और उसका हाथ, उससे पहले उसको गवर्नमेंट अवार्ड भी, स्टेट अवार्ड भी आप दे रहे हैं, नेशनल अवार्ड भी दे रहे हैं, और बाकी चीजें करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ली हैं, लेकिन पॉलिसी मेकर उसको और इस पे वर्क करना है। अब जिस तरह से इनिशिएटिव एक था, बहुत अच्छा लगा मुझे, एनएफटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वालों ने इनिशिएटिव निकाला था कि जो आर्टिजन है उनके बच्चों को डिजाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, वेव ऑफ किया जाता है फीस, होना चाहिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी होना चाहिए। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को, कॉलेज को खुद से पैसा देना चाहिए, उनको पढ़ाई के लिए देना चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट है उस स्किल को आगे ले जाने में, तो आपको उस स्किल के लिए वो चीजें करनी पड़ेगी। यू नीड टू हैव नव स्किल यूनिवर्सिटी, यू नीड टू हैव स्किल कॉलेजेस इन इंडिया।
वी नीड टू हैव दोज। और हर जो टारगेट है, देखिए हमारा एग्रीकल्चर है, हमारे एग्रीकल्चर में जिस तरह हर जगह पर है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस भी होने चाहिए, स्कूल्स भी एग्रीकल्चर के उसी तरह खुलने चाहिए, हैंडीक्राफ्ट्स के भी डिजाइन स्कूल्स खुलने चाहिए, जगह जगह पे खुलने चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ पर पूरे इंडिया में आप देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100-200 गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, राइट, जहाँ पे नॉर्मल हम एजुकेशन पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, नॉर्मल सब्जेक्ट है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में वो उस तरह के कॉलेज है। इस तरह के कॉलेजेस की भी पहल होनी चाहिए कि डिजाइन कॉलेजेस, क्रिएटिव जहाँ पे पढ़ाया जाए उनको, जहाँ पे एग्रीकल्चर उनको पढ़ाया जाए, लोकल एग्रीकल्चर, हर हर स्टेट के अंदर लोकल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ पे क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, हर स्टेट के अंदर लोकल जो रीजनल इंस्टीट्यूट, जो रीजनल चीजों को स्टडी करें, जहाँ पे रीजनल रिसर्च हो, जहाँ पे रीजनल लोग रीजन अपने रीजनल चीजों को पढ़े, आपके वहाँ पे कोई खास फूड क्या है, आपके वहाँ पे कोई खास हैंडीक्राफ्ट क्या है, उस पर स्टडी करें और उसमें फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाएं। हमारे कंट्री के अंदर जैसे जयपुर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिजाइनिंग है, जैसे श्रीनगर में है क्राफ्ट डेवलपमेंट, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजीज है, हर सेक्टर में इस तरह के इंस्टीट्यूट बहुत बनने चाहिए, बहुत जैसे ज्यादा तादाद कॉलेजेस में है। होने चाहिए, बिल्कुल। बिकॉज नाउ इंडिया कैन बी स्किल कैपिटल इन द वर्ल्ड। आने वाले समय में इंडिया कैन बी स्किल कैपिटल बन सकता है वर्ल्ड में, प्रोवाइडेड हम स्किल इंस्टीट्यूट्स को ज्यादा देखिए IITIs है यहाँ पे, मैं IIT की बात नहीं कर रहा, IITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उन पे लोगों को अवेयरनेस करने की जरूरत है। 12th के बाद हार्डली लोग वहां जाते हैं, अरे मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, बाकी चीजें, वो लोग प्रेफर करते हैं कॉलेज जाना, मुझे BA करना है, मुझे BSc करना है। इट इज बेटर टू अप्रोच दोज इंस्टीट्यूशंस, राइट, वेयर यू गेट स्किल, क्योंकि इंडिया अब स्किल वर्ल्ड में जा रहा है, इंडिया का नाम अब स्किल कैपिटल आने जा रहा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मुझे कारपेटिंग का स्किल मिल रहा है, अगर मुझे फैशन टेक्नोलॉजी का स्किल मिल रहा है, 2 साल 3 साल का स्किल मिल रहा है, मैं कहीं से भी अपना काम कर सकता हूँ। I can earn, I can make things, I can create things, I can make a market। हमें किसी और मार्केट की क्यों जरूरत है, हमें चाइना की मार्केट की क्यों जरूरत है, क्यों पड़ेगी जरूरत हमें, अगर हम अपनी स्किल को यहाँ पे मजबूत करें, क्यों पड़ेगी जरूरत हमें। वोकल फॉर लोकल एक ऐसा इनिशिएटिव है, आई तो लव दिस इनिशिएटिव, आई हैव रिटन सो मेनी आर्टिकल्स ऑन दिस इनिशिएटिव, इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। एंड एंड मुझे अगर पूछा जाएगा कि इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ी इनिशिएटिव कौन मुझे लगी, वो मुझे यही लगी, वोकल फॉर लोकल। क्योंकि यहाँ पे हर चीज है हमारे मुल्क के अंदर, हर चीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर कंट्री। द ओनली थिंग इज कि हमें उसको शेप, रीशेप, क्रिएट, रिक्रिएट करना पड़ेगा और उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, रिगार्ड देना पड़ेगा, उस चीज का लाभ लेना पड़ेगा, उन लोगों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा जिनके हाथों में वो टैलेंट है, जिनमें वो कला है। दैट्स ऑल, थैंक यू। सॉरी मैंने आपका बहुत अच्छा टाइम आपने बहुत बोला, लिया। और बहुत ज़रूरी है कि जो ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें धुंधली हो रही हैं, या और ये आपने बहुत सही कहा कि वोकल फॉर लोकल, ये मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये वो सोच है, वो विज़न है जिसपे अम, जितनी तेज़ी से और जितनी अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जा रहा है, जितनी तेज़ी से ये चीज़ें होंगी, उतना ही भारत के अंदर का जो हुनर है वो और एक्सप्लोर होंगी चीज़ें। और आपने जितना भी तमाम इंडस्ट्री का बताया, जो सेक्टर्स के बारे में आपने बताया, जो स्टार्टअप के बारे में आपने इतना एक्सप्लेन करके बताया, बहुत सारी चीजें मेरे जहन से निकल रही हैं अभी। लेकिन अगर आपको खुद मुख्तार भारत, आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत के अंदर बना हुआ उसको प्रमोट करना, उसको और आगे बढ़ाना, लोगों को और आगे लाना। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीजों पे आप हमारे लिए एक्सप्लेन कर देते हैं, आसान कर देते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि अब तक ये, अब देखिए ना, स्किल पर ज्यादा बात नहीं होती थी कॉलेज में, सिलेबस में, कैरिकुलम में, वो चीजें होती नहीं है। मोस्टली सबका ध्यान जाता है आपको साइंस साइड में जाना है, अच्छा आपको आर्ट साइड में जाना है, आपका ये स्ट्रीम रहेगा वो। लेकिन अब इन चीजों में लोगों का इंटरेस्ट है, अब लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, इस पे बाकायदा रिसर्च हो रही है। और जैसे जैसे गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज जो हैं वो हर एक तबके तक पहुंचेंगी, हर एक व्यक्ति उससे जुड़ता जाएगा, आई एम श्योर लोगों को उससे वहां फायदा होगा। और दो फायदे, आपका खुद का, आपकी आपकी बेरोजगारी दूर, दूसरा आप अपनी दुनिया, इस पूरी दुनिया में अपने भारत को एक नए मुकाम तक लेकर जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बात मैं अगर करूं तो शायद कम पड़ जाएगा वक्त, अगर आप भी एक्सप्लेन करने बैठ जाएं। फिर दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी किसी और मुद्दे पर, अभी हमारा टाइम थोड़ा लंबा चला गया। आप जबकि कह रहे थे 20 से 25 मिनट का ही रखेंगे शो। थैंक यू सो मच। अगर हमारे व्यूवर्स ने यहाँ तक देखा है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना और अपने प्यारे मुख का ख्याल रखिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू।